ओम श्री महादेव नमः। दर्शकों, रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमा एकादशी सबसे पहले तो जान लीजिए कि 27 तारीख को है या 28 तारीख को। दोनों दिन के अंदर बहुत बड़ा संशय भक्तों के मन में बना हुआ है। तो आपको बता दूं, जो वैष्णव जन हैं उनको 28 तारीख को व्रत रखना है। 28 तारीख को पड़ने वाली जो ये रमा एकादशी है, रमा का मतलब है महालक्ष्मी। इसका अर्थ भी समझ लीजिए, रमा एकादशी। अगर इस एकादशी का उपवास, इस एकादशी के दिन की गई आराधना, उपासना या कोई किया हुआ सिद्ध उपाय, ये साक्षात महालक्ष्मी को प्रसन्न कर देने वाला है। आप एकादशी रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन इस रमा एकादशी को उपवास करना, साधना करना, उपाय करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कारण आपको भगवान शंकर के बड़े प्रिय दर्शन हो रहे हैं। आपके भी मन में बड़ा अच्छा लग रहा होगा भगवान शंकर के दर्शन करके। आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये रमा एकादशी के दिन बहुत बड़ा एक महायोग बनने जा रहा है, उसको बोलते हैं शिववास। और दूसरा महायोग बनने जा रहा है इंद्र महायोग। तो जहां पर इंद्र महायोग और शिव वास जैसा महायोग बनने जा रहा है 28 तारीख को रमा एकादशी पर, उस दिन किया गया कोई भी सिद्ध उपचार आपके सभी जीवन के भाग्य के द्वार खोल देगा, लक्ष्मी के द्वार खोल देगा। आपका जो रास्ता जिसमें इतनी सारी कठिनाइयां आ रही हैं, आपको जो दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, इन सभी दुख परेशानियों की दवा है रमा एकादशी। अब बात करते हैं कि रमा एकादशी पर मां लक्ष्मी को, मां रमा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो लोग उपवास करते हैं, आप अपने शरीर का सामर्थ्य देखते हुए आपको निर्जल उपवास करना है, निर्जल करिए। आपको फलाहार रख करके करना है, फलाहार रख करके करिए। आपको अगर व्रत का आहार रख करके करना है, आप वह रख करके करिए। और मान लीजिए किसी अवस्था में, जैसे गर्भावस्था है या हमारे जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, या कोई किसी प्रकार का कोई रोगी है, अगर यदि आप उपवास नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप मानसिक उपवास रखिए या किसी एक वस्तु का त्याग कर दीजिए उस दिन जो आपको अति प्रिय है। मैं तो अक्सर बोला करता हूं, अगर आपसे कड़क उपवास नहीं होता तो जो आपको अति प्रिय है, मान लीजिए आपको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, आप उस दिन मीठा मत खाइए, आपका उपवास हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप वो भी नहीं कर सकते, कोई एक बुराई का त्याग कर दीजिए। उपवास का मतलब केवल भूखे रहना नहीं होता, उपवास का मतलब है कोई भी वस्तु का, दुराचार का त्याग करना। अब बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपको रमा एकादशी पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो उपवास के आगे क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में यह जो एकादशी पड़ने जा रही है, इस एकादशी पर भगवान विष्णु का तुलसी मां के साथ में अगर यदि पूजन किया जाए और भगवान विष्णु पर जो व्यक्ति उस दिन 108 तुलसी के पत्र या तुलसी की मंजरियां अगर यदि भगवान विष्णु के सुंदर मंत्र के साथ में जो अर्पित करेगा, साक्षात मां लक्ष्मी उसको प्रसन्न होने वाली हैं। अब ये जब हम तुलसी दल चढ़ाएंगे, तुलसी की मंजरी चढ़ाएंगे, तो उस समय पर मंत्र कौन सा बोलना है, तो बड़ा सामान्य सा मंत्र है, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः इसलिए कि ये भगवान विष्णु का बड़ा पवित्र मंत्र है। और इतना ही नहीं, हरये नमः मंत्र के अंदर आपके दुख को हरने की ताकत है, आपकी तकलीफों को हरने की ताकत है, और साक्षात मां लक्ष्मी आपके दुखों को हर के, आपके दारिद्र्य को हर के आपको आशीर्वाद प्रदान करने वाली हैं। तो इस दिन का सबसे जबरदस्त उपाय, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास मान लीजिए उपवास करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस दिन ऐसा कौन सा वो सिद्ध उपाय हम कर लें कि साक्षात मां लक्ष्मी एकादशी पर हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो उस दिन बड़ा सुंदर सा उपाय, भगवान विष्णु की प्रतिमा पर, और अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा आपके सानिध्य में नहीं है तो आप कोई भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में
108 दल हरे नमः मंत्र को बोलकर अगर आप चढ़ाते हैं, मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने ही वाली हैं। और साथ में संध्याकालीन वेला में जो शिववास योग बन रहा है, शिववास योग पर अगर यदि आप महादेव के मंदिर में जाकर अगर यदि वहां पर आप एक दीप प्रज्वलन करते हैं और दीप प्रज्वलन करते समय घी और कपूर दोनों को आप मिश्रित कर देते हैं, तो यह भी एक ऐसा महायोग है, ऐसा शिववास योग है कि यहां पर भगवान विष्णु का, महादेव का और महालक्ष्मी का तीनों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और साक्षात ये वृष्टि इंद्रदेव आप पर करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन इंद्र महायोग भी बन रहा है। आपने देखा होगा जब भी कुछ ऊपर से बरसता है तो बिना इंद्र की कृपा के नहीं बरसता, तो उस दिन तो इंद्र महायोग है। इस महायोग को भूलिएगा मत, विस्मरण मत करिएगा। और मैं आपसे एक आग्रह और भी करता हूं, ये जो उपाय आप करने जा रहे हैं ये गुरु मुख से दिया हुआ उपाय है, कोई किताबी उपाय नहीं है, कोई मनगढ़ंत बनाया हुआ उपाय नहीं है, शास्त्रोक्त उपाय है, सिद्ध उपाय है। इस उपाय को जरूर करना है। और एक मेरा आग्रह और भी है, आप इस संदेश को, इस ज्ञान को और इस महायोग की जानकारी को और मां लक्ष्मी की प्रसन्नता वाली जो ये कुंजी यानी जो चाबी है, इसको सिर्फ अपने पास तक मत रखिए, इसको प्रसारित करिए, इसको लोगों में आप संदेश के रूप में भेजिए। अपने रिश्तेदार, अपने जो सहयोगी लोग हैं, अपने जो मित्र बंधु बांधव हैं, क्योंकि जब कोई वीडियो आप इस प्रकार का किसी को देते हैं तो ये एक ऐसा उपहार होता है, सामने से आपको इतनी अच्छी शुभकामनाएं आती हैं, अरे वाह कितना सुंदर वीडियो इन्होंने भेजा है। सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है ये हमारा शुभ चिंतक है, ये हमारा हितैषी है, ये चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर भी हो। तो आपके संबंधों में और ज्यादा जान आ जाती है, आपको यश मिलता है। और यश का रूप भी जो 8 महालक्ष्मी के रूप हैं, उसमें जो ऐश्वर्य महालक्ष्मी है वो यश के रूप में आती है। तो आप ऐश्वर्य महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करें, लोगों के पास संदेश भेजकर, इस मैसेज को पास करके, और साथ ही महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करें उस दिन ये सिद्ध उपाय करके। ओम श्री महादेव्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और रमा एकादशी की आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ मंगल आशीर्वाद।